A very good morning, children. So, welcome back to the new chapter. So, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is formatting a presentation. सो प्रेजेंटेशन किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, उस पर कैसे हम फॉर्मेट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस को, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था हाउ टू चेंज द स्लाइड्स, सॉरी हाउ टू अरेंज द स्लाइड. दैट मीन्स कि आप अपने स्लाइड ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं. स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था. मैंने आपको 3 व्यू बताए थे जिसमें आपको अपने स्लाइड्स को रीअरेंज करना होता है, किस तरीके से हर एक व्यू में स्लाइड्स का वर्क किया जाता है. ठीक है. और इस चैप्टर में हमें अपने प्रेजेंटेशन, अपने स्लाइड्स पे कैसे फॉर्मेट इफेक्ट अप्लाई करने हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो चिल्ड्रन, लुक एट दिस बॉक्स. इन दिस बॉक्स देयर आर एटलीस्ट 6 टॉपिक्स विच ऑल आर दीज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. ये सब कुछ पूरा कंटेंट है, हमें ये सारी चीज़ें अपनी चैप्टर में पढ़नी है. सो पहला हमारा है वर्किंग विद द स्लाइड मास्टर. कैसे हम स्लाइड मास्टर पे वर्क करते हैं. ठीक है. क्रिएटिंग अ न्यू कस्टम लेआउट. कैसे हम न्यू कस्टम लेआउट को क्रिएट करेंगे. चेंजिंग कलर स्कीम. कैसे हम कलर स्कीम को चेंज करते हैं. ठीक है. बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेंगे. ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. यूजिंग फिल इफेक्ट्स. फिल इफेक्ट्स का कैसे यूज़ होना है. अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एंड इंडेंट्स. कैसे हम अपने स्लाइड्स पे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. उसके फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं. इंडेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको. वर्किंग विद द स्लाइड आउटलाइन. स्लाइड आउटलाइन के साथ हम कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ इस चैप्टर में है. ठीक है. सो चिल्ड्रेन, start reading from the first para. Okay. So formatting means changing the appearance of the text. As I told you कि आप अपने टेक्स्ट के जो appearance है उसको चेंज कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, formatting. Okay. So you can enhance the appearance of the text by changing the font face, font size, color, specifying the alignment, line spacing, इंसर्टिंग टैब एंड अप्लाइंग बुलेट्स. आप इन सभी का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज होगा. फॉन्ट फेस चेंज कर दीजिए. ठीक है. जो भी आपका टेक्स्ट है उसका फॉन्ट फेस चेंज हो जाएगा, फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा. ठीक है. कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट का. अलाइनमेंट स्पेसिफाई करना है. लाइन स्पेसिंग, मैंने आपको लाइन स्पेसिंग बताया था क्या है. लाइन स्पेसिंग 2 लाइन के बीच का स्पेस होता है. ठीक है. वर्टिकल स्पेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, अगर आपने लाइन स्पेसिंग नहीं करी है तो इट लुक्स वेरी मेसी, विच इज़ नॉट लुक गुड. तो वो क्लियरेंस नहीं होगा आपके टेक्स्ट पे. सो लाइन स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंसर्टिंग टैब एंड इंडेंट्स. कैसे हम इंसर्ट टैब और इंडेंट्स के थ्रू अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के. अप्लाइंग बुलेट्स. कैसे हम बुलेट्स को अप्लाई करेंगे. ठीक है. So while formatting you can select either a piece of text or the entire text. आप अपने इस फॉर्मेट, जब भी आप कोई चीज़ फॉर्मेट करते हैं तो आप किसी भी टेक्स्ट का एक पार्ट भी फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने इस पूरे इंटायर टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं. ठीक है. फॉर्मेट यानी कि आप इन सब सारे चेंजेस कर सकते हैं जो भी हमने आपको फॉर्मेट इफेक्ट्स बताए हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर वाइल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जब भी आप टेक्स्ट फॉर्मेट कर रहे हैं तब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स. ओके. सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही हम उस पर अप्लाई करेंगे कोई भी फॉर्मेट इफेक्ट. सो फॉर्मेटिंग कैन बी डन यूजिंग द कमांड्स अवेलेबल ऑन द फॉर्मेट टैब अंडर द ड्राइंग टूल्स. जो भी फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे वो सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट टैब पे. ठीक है. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन. नाउ टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद द स्लाइड मास्टर. ओके. कैसे हम स्लाइड मास्टर के साथ वर्क करते हैं. सो चिल्ड्रन, स्लाइड मास्टर इज एन एलिमेंट ऑफ द टेम्पलेट दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग font styles,
प्लेस होल्डर साइजेस, पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, बुलेट स्टाइल्स, बैकग्राउंड डिज़ाइन एंड कलर स्कीम्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। स्लाइड मास्टर क्या है, जो भी हमारे स्लाइड्स दिए होते हैं उसमें एक मास्टर होता है हर एक स्लाइड का, ठीक है। उसमें आपको कई सारे इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जिसमें आपको फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ अप्लाइड मिलेगा, ठीक है। स्लाइड मास्टर सेट्स द डिफ़ॉल्ट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर ऑल अदर स्लाइड्स। स्लाइड मास्टर क्या है, एक डिफ़ॉल्ट लेआउट है, ठीक है, जो आपको सभी स्लाइड्स को फॉर्मेट करने में हेल्प करती है। इट एक्चुअली कंट्रोल्स एन एंटायर प्रेजेंटेशन, ये आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है उसको पूरी तरीके से होल्ड रखती है, सभी स्लाइड का मास्टर है। अगर आपने कोई भी चेंजेस स्लाइड मास्टर पे किया तो उसका सारा इफेक्ट आपके बाकी सभी स्लाइड्स पे भी आता है, ठीक है। सो एनी चेंजेस मेड इन द स्लाइड मास्टर पेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन एवरी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। आपके सभी स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी चेंज स्लाइड मास्टर पे किया है तो आपके जो बाकी स्लाइड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट आपने स्लाइड मास्टर पे यूज़ किया है सेम फॉर्मेट पे वो स्लाइड्स पे इफेक्ट आएगा, वो भी चेंज होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर स्लाइड मास्टर।